अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम पढ़ रहे थे पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। इसके जो लास्ट 2 स्टेंजास हैं ये पढ़ने हमें। यहाँ से इट्स फ्रॉम योर टेक्स्ट पेज नंबर 71। नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. यहाँ पे ये नो बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह से आप इनको मतलब जब सिंपल कटिंग से मारते हैं, यानी फिर वहाँ से जो कट रहता है ये फिर से हील होके फिर से ग्रो हो जाता है। फिर ये कह रहा है नो, यानी कि करना क्या है, ये सजेस्ट कर रहा है। इट्स एनिकल एक्चुअली इन पोएट नहीं चाहते हैं कि ट्रीज़ को किल किया जाएगा। वो ही कंसिडर्ड ट्रीज एज ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी इट्स दीज आर एज इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन इज। सो ये कह रहे हैं कि अगर आप इतने ही क्रूअल बन चुके हैं तो आपको क्या करना है। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, यानी पोएट कह रहे हैं इन ऑर्डर टू किल द ट्री आपको क्या करना है, इट्स रूट्स हैज़ टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि इसके रूट्स जो है इट एक्ट्स एज एंकर्स, इट एक्ट्स एज एंकरिंग अर्थ। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है एंकरिंग अर्थ मीन्स ट्रीज और हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ। तो रूट इसके एक्ट करते हैं एंड दिस एंकर्स, ठीक है। इट इज़ टू बी रूटेड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। स्नैप मीन्स अ सडन ब्रेक, स्नैप्ड आउट होता है चॉप्ड आउट। इट इज़ टू बी चॉप्ड आउट फ्रॉम द entirely फ्रॉम द अर्थ, मीन्स कि आपको क्या करना है, इट हैज़ टू बी टाइड, इट हैज़ टू बी रोप्ड एंड पुल्ड आउट विद अ पावरफुल स्नैप. It has to be pulled out entirely out from the earth cave, जहाँ पे उसने अपनी cave बनाई है. And the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. कह रहे हैं पाइट के रूट्स जो हैं these are the real strength of the tree. वाइट होते हैं, वेट होते हैं, और जो ट्री का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो होता है वो क्या होते हैं, ये रूट्स होते हैं. सो इट हैज़ दिस आर मैन हिडन इनसाइड द अर्थ फॉर ईयर्स. सो अगर आपको किल करना है, इन ऑर्डर टू किल द ट्री, ये सोर्स जो है, जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो है, दीज हैव टू बी पुल्ड आउट एंड ब्रॉट इनटू द ओपन. तो यहाँ पे ये ट्री जो होता है इट इज़ अ सिंबल ऑफ डीप रूटेड इवल. यानी कि इसके रूट्स जो होते हैं वो इतने डीप होते हैं. सो ये सोर्स है जो आप एक्सपोज करके इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन. यानी स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग क्या होता है, द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग uprooted. The drying up of the tree after being wither क्या होता है, means to become weak, dry and decays. ये दो वर्ड्स इसमें आते हैं. ये कह रहा है कि उसके बाद जब after the root of the tree has been pulled out, उसके बाद इसको क्या रखना है, आपको सन में रखना है, धूप में रखना है. इट शुड बी केप्ट इन द सन, ताकि ये ड्राई हो जाएगा. तो इसकी जो ड्राइंग हो जाएगी, उसके बाद ये वीक हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, डिके हो जाएगा, तो हार्डन हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा. उसके बाद आप समझ लो कि ट्री जो है ये अब किल हो गया. ठीक है, ये इतना ये है पोएम हमने पढ़ी कि आप ये कह रहे हैं
इसके बाद अगर जब ये वीक हो जाएगा, डिके हो जाएगा, उसके बाद इसके पास कोई चांस नहीं बचता है कि इट विल स्प्राउट अगेन। ठीक है, इसके इंशाल्लाह कल टुमारो विल डू द एक्सरसाइज ऑफ स्पर्म।